हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मिक्सचर यानी मिश्रण, जो कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 20 लीटर तथा 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 तथा P अनुपात Q है। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। दोनों मिश्रणों को आपस में मिश्रित किया जाता है और नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 27:29 हो जाता है। तो P अनुपात Q का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए बनाते हैं। आप बताइए, क्वेश्चन में सबसे पहले जो मिश्रण दिया गया है दो प्रकार का, कितना लीटर है? आप बताइए। ये जो 20 लीटर है और अगला कितना है? 36 लीटर है। यानी मैं ये कह सकता हूं ये जो मिश्रण है पहले कितना है? 20 लीटर है और बाद में कितना है? 36 लीटर है। ठीक है, अब आप अनुपात देखिए। इसमें अनुपात पहले कंडीशन में कितना अनुपात दिया गया है? 3:7 दिया गया है और दूसरे मिक्सचर के लिए कितना दिया गया है? P अनुपात Q दिया गया है। ठीक है, अब इसी में कौन है? वो मिश्रण का नाम है स्पिरिट और पानी। यानी कि पहले में क्या होगा? स्पिरिट होगा और दूसरे में क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। तो आप बताइए पहले में कितना स्पिरिट होगा, कितना पानी होगा? इसका अनुपात कितना है? 3:7 है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 3 और 7 मिलाकर 10 यूनिट होगा। 10 यूनिट का मान कितना होगा? 20। तो 1 यूनिट का मान कितना हो? 2 हो जाएगा। तो 2 गुणा 3 कितना हो? 6 और 2 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 14। यानी कि इस 20 लीटर में अगर हम बात करते हैं स्पिरिट और पानी का, तो स्पिरिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पानी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप आगे पढ़िए। करा तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 27:29 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल अनुपात है कुल कितना हो जा रहा है? कुल हो जा रहा है आपका 27:29 हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो गया? 27:29 हो गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि P अनुपात Q ज्ञात कीजिए। आप बताइए, अगर पूरा 27 है और स्पिरिट पहले 20 लीटर वाले में 6 लीटर है, इसका मतलब है कि 27 से आप 6 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अगर हम बात करें 29 से 14 निकालिए, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कि आपका वो आंसर आ गया जो क्वेश्चन में पूछ रखा था। P अनुपात Q का मान कितना आ गया? P अनुपात Q का मान आया 21:15। अब क्या ये ऑप्शन में दिया गया है? नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि आप और सिंप्लीफाई करिए। चलिए करते हैं। 3 से काटिए, 3 7 21, 3 5 कितना हो जाएगा? 15। इसका मतलब है कि P अनुपात Q का मान जो आएगा 7:5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। दो प्रकार के मिश्रण हैं। ठीक है, पहला मिश्रण कितना है? 20 लीटर है और दूसरा कितना है? 36 लीटर है। और पहले का जो अनुपात है ना 3:7 दिया गया है, दूसरे का दिया गया है P अनुपात Q। ये इतना बताना है। और आपको कुल का दिया गया 27:29। आप इसको डिवाइड करो कि पहले वाले मिश्रण में स्पिरिट और पानी कितना हुआ। 3 और 7 मिलाकर कितना हुआ? 10 हो गया। 10 यूनिट का मान 20 होगा, तो 1 यूनिट का मान 2 होगा। तो 2 से गुणा करो, 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। यानी कि स्पिरिट और पानी का इस 20 लीटर में 6:14 बन गया। और पूरे का दे रखा है 27:29। इसका मतलब है कि अगर आप 6 27 से निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। और 29 से अगर आप 14 निकाल दें, कितना आएगा? 15 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो P अनुपात Q पूछ रखा था उसका मान आएगा 21:15। ये आपका आ गया 21:15, जो कि ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब है कि ये और सरल किया गया है। तो आप 3 से काटिए, 3 7 21, 3 5 15। फाइनल आपका आंसर जो आएगा 7:5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को भी समझते हैं कि एक दूध वाले के पास 2 कंटेनर है। पहले कंटेनर में 25% जल तथा शेष दूध है। दूसरे कंटेनर में 50% जल तथा 50% दूध है। प्रत्येक कंटेनर में वह कितना दूध मिलाए कि पानी
दूध का अनुपात कि पानी से दूध का अनुपात 3:5 हो जाए। ये आपको ऑप्शन दिया गया है, जो कि ये क्वेश्चन रेलवे ने पूछ रखा है पहले से। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले एलिगेशन लगाने से पहले हम लोग एक बात ये जान लेते हैं कि भाई रेलिगेशन जो लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, चाहे आप एलिगेशन से लगाइए या अनुपात विधि से बनाइए, तो चलिए हम रेलिगेशन से विधि से ही बनाते हैं क्वेश्चन को। ध्यान रखना यहां अगर वो मिश्रण होगा तो दोनों प्रकार से लगाया जा सकता है एलिगेशन, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन में देखिए कि जो कंटेनर है, 2 कंटेनर है आपके पास, पहला 25% जल है, तो मैं जल से ही पहले क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको कि 25% जल है, यानी पहला कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर आपका ये है। आप बताइए अगर मैं जल से क्वेश्चन लगा रहा हूं तो पूरा जल ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको शेष दूध दिया गया है। दूध से अभी हम बाद में करके सिखाते हैं। तो आप बताइए जल कितना दिया गया, 25% दिया गया है, और 25% का मतलब कितना होगा, 1/4 होगा। तो आपके फर्स्ट कंटेनर में जो जल है आपका कितना है, 1/4 है। अब आगे पढ़िए, दूसरे कंटेनर में 50% जल तथा 50% दूध है। अरे जल तो है ही, बट 50% दूध, ये आप भी बता सकते हैं, क्योंकि अगर 50 जल है तो 100 से 50 निकालिए कितना हो जाएगा, 50% दूध हो जाएगा। यानी ये बता रहा है लगाम क्वेश्चन किस में रहे, जल में लगा रहे हैं, इसलिए 50, इस 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। क्योंकि आप इस परसेंटेज को भिन्न बना रहे हैं, यानी परसेंटेज को भिन्न जब भी बनाया जाएगा 100 से भाग करेंगे। 25% है, इसका मतलब 25/100 होगा। आप 25 से सरल कर दीजिए, आ जाएगा 1/4। इसका मतलब 50% 1/2 यानी 50/100 यानी 1/2। तो आप बताइए दूसरे कंटेनर में जो आपका जल है कितना है, 1/2 है। अब फाइनल ये कह रहा कितना दूध मिलाया जाना चाहिए कि पानी से दूध का अनुपात 3:5 हो जाए। मतलब यह है कि पानी 3 है, दूध कितना है, 5 है। इसका मतलब है कि दूध कितना होगा, सॉरी पानी कितना होगा, 3 होगा, टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी मैं इसको 3:5 को 3/8 लिख सकता हूं, ठीक है। अब आप एलिगेशन लगाइए। एलिगेशन लगाने का मतलब यह हुआ, यहां से अंतर यहां निकालिए, यहां से अंतर यहां निकालिए। अगर आप यहां निकाल पा रहे तो ठीक है, इन केस आप इसको सरल कर लीजिए। कैसे सरल करेंगे आप बताइए। इसका जो हर है, इस भिन्न का जो हर है कितना, 4 है, ये कितना, 2 है, ये कितना है, 8 है। इन सब का आप लासा निकाल लीजिए। क्या मैंने बताया कि 8, 2, 4 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा, 8। जितना एलसीएम आता है उतने से आप सभी के साथ गुणा कर दीजिए। इसी क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो वहां आप एलसीएम लेकर गुणा कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको सरल करो, 4 का डबल कितना होगा, 8, 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये 2 आ जाएगा। मैं गोले में रख रहा हूं, 2 चौक 8, ये भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब कितना आ गया, 4 हो गया। अब यहां देखिए ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, 3, इसका मतलब बीच वाला कितना हुआ, 3। आप अंतर निकालिए, 4 से 3 निकालें, कितना आ गया, 1 अनुपात। अब इसका अंतर निकालिए, बड़ा से छोटा, 3 से 2 निकालें, कितना हो जाएगा, 1। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका अनुपात बराबर हो रहा है। तो आप बताइए ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें दोनों वैल्यू बराबर है, तो कौन है, 6 लीटर, 6 लीटर, 4, 8, ये तो होगा नहीं आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो अनुपात आपका बराबर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहां 6 लीटर और 6 लीटर दिया गया है, मतलब जो है जल भी 6 लीटर रहा होगा और दूध भी 6 लीटर रहा होगा, ठीक है। कल का ये 8 लीटर बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इसमें पानी से लगाना चाहते हैं, सॉरी जल से, दूध से लगाना चाहते हैं, तो आइए दूध से देखते हैं। तो आप देखिए दूध से क्वेश्चन को बनाते हैं, दूध से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जरा आप बताइए पहले कंटेनर में अगर 25% जल है तो इसका मतलब है 25% अगर जल है तो दूध कितना रहा होगा, 75% रहा होगा, इतनी बात पता है। और दूसरे कंटेनर में देखिए 50% जल है और दे रखा है 50% दूध है, दूध भी कितना दिया गया, 50%। जरा बताइए इस 75% का मतलब क्या होगा, 75/100 यानी 25 3 75, 25 चौका 100, कैंसिल हुआ, इसका मतलब कितना होगा, 1/2, ठीक है। तो आप बताइए आपके पास ये 2 कंटेनर है, ये पहला है और ये दूसरा है। पहले में कितना, 3/4 दूध है और दूसरे में कितना, 1/2 है। फाइनल में देखिए 3:5 हो जा रहा, पहले आपका पानी है उसके बाद दूध है। अब बताइए दूध कितना, 5 है,
टोटल कितना है 5 और 3 मिलाकर कितना हुआ 8। वही प्रक्रिया आप फिर से करिए। आपको करना क्या है 4 2 8 का लासा निकालिए। लासा कितना आएगा 8, जितना आता है आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आप इसको सरल करिए। 4 दूंगा 8 कितना हो जाएगा, 2 बार गया, 3 दूंगा कितना हो जाएगा 6। यहां देखिए 2 4 8 4 हो जाएगा। यहां देखिए कैंसिल हुआ कितना हो गया 5। आप अंतर निकालिए, बड़ा से छोटा निकाल दीजिए, कितना आया 1, यानी 6 से 5 निकालिए कितना आया 1। फाइनल अगर हमने देखा दूध से क्वेश्चन लगाने के बाद फिर भी आपका अनुपात कितना आ रहा है 1:1 ही आ रहा है, इसका मतलब है वो आपका वही ऑप्शन सही होगा जिसमें दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल समान होगी, यानी कि 6 लीटर 6 लीटर ये है। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं कि ताजे अंगूर में 80% पानी और सूखे अंगूर में 10% पानी रहता है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है, जब यह ताजा था तो उसका कुल वजन कितना था। यानी कि आप ये बताइए ये क्वेश्चन किस टाइप का है, ताजा फल और सूखा फल। ठीक है, मैंने एक वीडियो इस पर ऑलरेडी बना रखा है परसेंटेज में, आप वहां पर देख सकते हैं, पूरा फुल बताया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। ये रेलवे ने ग्रुप डी में 2014 में इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। ठीक है, तो देखिए कि ताजे अंगूर में अगर 80% पानी है तो सूखे अंगूर में 10% पानी है। यानी कि इस पर एक कॉन्सेप्ट चलता है कि फ्रेश फ्रूट का जो वेट होगा बराबर होगा किस फ्रूट के, ड्राई फ्रूट के बराबर होगा। कहने का मतलब यह होगा जो पल्प होता है, छिलका होता है, ये दोनों का वेट क्या करेंगे हम आपस में बराबर कर लेंगे। यानी कि फ्रेश फ्रूट आप ध्यान दीजिएगा जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, फ्रेश फ्रूट बराबर होगा किसके, ड्राई फ्रूट के बराबर होगा, ड्राई फ्रूट के। ठीक है, ड्राई फ्रूट यानी कि ताजा फल बराबर सूखा फल, पल्प और छिलका यानी का उसका वेट जो है क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो आप बताइए कि आपसे कह रहा है कि वर्तमान में जब यह ताजा था यानी फ्रेश था तब उसका वजन कितना था। मैं मान लेता हूं उस टाइम जो अंगूर था x किलोग्राम का था। ठीक है, अब कह रहा है कि ताजे अंगूर में 80% पानी है। आप बताइए अगर वो ताजा है तो मैं फ्रेश के सामने यूज कर रहा हूं, 80% पानी है तो इसका मतलब है कि 20% सूखा होगा। तो आप बता सकते हैं 100 से निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 20% सूखा हो गया। अब आगे देखिए आप करा कि और सूखे अंगूर में 10% पानी है, अगर वो सूखा भी है तो हमने कॉन्सेप्ट लगा लिया ड्राई फ्रूट। ठीक है, कि 10% पानी है तो इसका मतलब है सूखा कितना होगा 90% होगा। अब आप बताइए कि सूखे अंगूर का वजन कितना है 250 किलोग्राम है, तब आप ताजे अंगूर का वजन कितना होगा यह चीज आपको बताना है। तो चलिए बनाते हैं। आप देखिए इस परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, यानी इस 0 से ये कैंसिल हो गया, 2 से अगर आप भाग लगा दें कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यानी x बराबर अगर आप 9 से गुणा कर देंगे 9 5 45, 9 दूना 18 और 4 22, 9 2 11, तो x का मान कितना हो जाएगा 1125 किलोग्राम, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ठीक है, यह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2014 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप फिर से समझिए। हमारा कहने का मतलब यह है कि फ्रेश फ्रूट बराबर ड्राई फ्रूट, यानी दोनों को छिलके को हम बराबर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए फ्रेश फ्रूट में जब हम जा रहे हैं तब आपसे यह पूछ रखा है जब यह ताजा था तो उसका कुल वजन कितना था। तो मैंने मान लिया कि जब यह ताजा था तो जो शरीक अंगूर था यह x किलोग्राम का था। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि अंगूर में 80% पानी है, अगर 80 पानी है तो सूखा कितना होगा 20 हो जाएगा। अब आप ड्राई के चक्कर में चलिए, सूखे अंगूर का वजन कितना 250 किलोग्राम है, बट 10% पानी है, तो इसका मतलब है कि 90% सूखा होगा। अब इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 250 में 2 का भाग लगाइए 125, यानी 125 गुणा 9 कर देंगे आ जाएगा 1125 किलोग्राम। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं कि 30% एल्कोहल ब्लेंड के 6 लीटर में 1
लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाने पर विलेन में जल का कितना प्रतिशत होगा। यानी कि जो मिश्रण है 6 लीटर का है अल्कोहल और किसका है, पानी का हुआ है, तो आपसे यह कह रहा था अगर उसमें 1 लीटर और अल्कोहल मिला दिया जाए तो जल का प्रतिशत कितना होगा। तो क्वेश्चन आप समझिए, अगर ये जल का प्रतिशत पूछ रखा है तो इस 30% यानी 6 लीटर में जो 30% अल्कोहल है तो जल कितना होगा, 70% होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यानी कि अगर हम जल की बात करते हैं तो जल कितना प्रतिशत होगा, 70% होगा। बट विलेन कितना है आपके पास, 6 लीटर है, इसका मतलब है कि 70 गुणा 6/100 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पूछ रखा है मुझसे कि जल का कितना प्रतिशत होगा। अगर आपसे जल का प्रतिशत पूछ रहा है तो आप जल निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं भाई, जल का पूछ रखा है इसलिए निकाल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में करा 30% अल्कोहल विलेन के, जो विलेन दिया गया है अल्कोहल की मात्रा कितना 30% है, इसका मतलब है कि जल कितना होगा, 100 से 30 निकालिए 70% होगा। यानी इस 6 लीटर विलेन का आप बताइए 70% यानी 70/100 गुणे 6, तो आप काटिए यहां से कितना हो जाएगा, 7 × 42/10 आ जाएगा कितना, 4.2 लीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा जल। अब आपसे यह पूछ रहा है जल का प्रतिशत बताइए, तो जल आपके पास कितना है, 4.2। आपके पास जो विलेन था पहले कितना था, 6 लीटर है। अगर ये 6 लीटर है तो आप अगर 1 लीटर इसमें और मिला दे रहे हैं, कितना हो जा रहा है, टोटल 7 हो जा रहा है। परसेंटेज बनाना है तो क्या करेंगे आप, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए काटते हैं। अगर आप गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 420/7 यानी भाग करिए कितना हो जाएगा, 7 × 42, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जल का प्रतिशत हो जाएगा कितना, 60% हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को फिर से समझिए कि 30% अल्कोहल के विलेन में 6 लीटर के में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाने पर विलेन में जल का कितना प्रतिशत होगा। यानी अगर ये जल का प्रतिशत पूछ रहा है तो आप पहले जल की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, कैसे पता करेंगे, अगर ये 30% अल्कोहल है तो इसका मतलब है 100 टोटल होता है, 100 से 30 निकालिए कितना बना, 70% आपका जल बन रहा है। तो 70% इस 6 लीटर का कितना होगा, 4.2 हो जाएगा। मतलब जल की क्वांटिटी आपने पता कर लिया कि 4.2 लीटर होगी। अब 4.2 आप रेशियो इसको परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आप बताइए, पहले आपके पास जो मिक्सचर था कितना लीटर था, 6 लीटर था। अगर 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल और मिला दे रहे कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। अब परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे ही करेंगे, आप गुणा कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 60% हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं कि एक विस्की से पूर्ण भरे जार में अल्कोहल 40% है। इस विस्की का 1/19% अल्कोहल वाले अन्य विस्की से प्रतिपूरित किया गया और अब अल्कोहल का प्रतिशत 26 पाया गया। प्रतिपूरित की गई विस्की का मात्रा क्या है, मतलब ये अदला बदली किया गया है। प्रतिपूरित का मतलब ये होगा प्रतिस्थापित किया गया है। आप बताइए, पहले भाग में जो अल्कोहल की मात्रा थी कितना, 40% है, और उसके बाद कितना दिया गया, 19% दिया गया। दोनों को मिलाकर के कितना पाया गया, 26% पाया जा रहा है। तो आप बताइए, अगर दोनों को मिलाकर 26 पाया गया तो इसका आप रेशियो निकालिए, कितना आएगा डिफरेंस, बड़ा से छोटा निकालना है। अगर 26 से आप 19 निकाल रहे कितना हो जाएगा, 19 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहां आप निकाल रहे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 40 से 26 निकालिए कितना हुआ, 14 हुआ। इसका मतलब कितना होगा, 7:14 हो जाएगा। बट ये रेशियो आप सबसे छोटा रूप रखिए, 7 से काटिए इसको, 7 एक बार जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। तो आप बताइए यहां पर आपका जो निकाला गया भाग है, विस्थापित प्रतिस्थापित किया भाग है, यही तो हम बोलते हैं, इधर वाले ही तो पोर्शन को बोला जाता है निकाला गया भाग, चुराया गया भाग, डाला गया भाग, कम किया गया भाग। जो इधर राइट साइड होता है वही तो है। तो आप बताइए, अगर इसमें से 2 भाग प्रतिस्थापित किया जाए, टोटल कितना होगा, 2 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, 2/3
3 भाग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आपको करना क्या था, इसमें सिर्फ आपको एलिगेशन लगाना था और यह पता करना था रेशियो कितना आएगा। ठीक है, विस्की की पूछा गया कितना प्रतिपूरित किया गया था, कितना प्रतिस्थापित किया गया था। तो आप बताइए, आपने 2 यूनिट तो किया, 2 यूनिट, और टोटल कितना होगा, 2 और 1 मिलाकर कितना हुआ, 3। इसका मतलब है कि 2/3 हो जाएगा। कल का आपसे यह क्वेश्चन पूछ लेता, बताइए कितना प्रतिशत प्रतिपूरित किया गया, तो आप बताइए 2/3 हो रहा है। प्रतिशत बनाना है तो 100 से आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 66 होल 2/3%, यानी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं कि यदि शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपया प्रति लीटर है तो 20 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 8 रुपया प्रति लीटर हो जाए। अब 4 ऑप्शन है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2008 और 2014 में पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग कि शुद्ध दूध का जो मूल्य है कितना रुपया लीटर है, 10 रुपया प्रति लीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एलिगेशन सिखाता हूं आपको। जो दूध का मूल्य पहले कितना दिया गया, 10 रुपया दिया गया, 10 रुपये प्रति लीटर दिया गया है, और दोनों को मिला करके मिश्रण का मूल्य कितना है, 8 रुपया है। इसका मतलब है आप इसको बीच में रखेंगे, ये 8 रुपया पर लीटर है, ये 10 रुपया पर लीटर है, ये आपका 8 रुपया पर लीटर है। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि पहले में ये 10 दिया गया है और दोनों को जो बेचा गया, यानी जो मिश्रण है, मिक्सचर है, उसका मूल्य 8 रुपया है। एलिगेशन कैसे लगता है, एलिगेशन इस प्रकार से लगेगा, अगर एक वैल्यू यहां छोटा है, एक बड़ा है, तो दूसरा क्या होगा, छोटा होना चाहिए, दूसरा छोटा है तो दूसरा बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ, अगर ये 10 रुपया था पहली बार में, तो दूसरी बार मैंने मान लिया 0 रुपया। ठीक है, आपको मानना पड़ेगा। और ये कितना, 8 रुपया। ठीक है, आप अंतर निकालिए, अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा आपका 8, और ये कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब है 2 एक बार गया, 2 चौक 8, 4 बार गया। अब देखिए, ये जो होता है, इधर वाला पार्ट होता है कुल वैल्यू बताता है, और इधर वाला मिलाया गया पार्ट यानी चुराया गया भाग। तो आप बताइए, 4 अगर कुल है तो आपके पास कुल लीटर कितने हैं, 20 लीटर दूध है। इसका मतलब 4 यूनिट का मान 20 होगा, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5। तो यही तो है वो मिलाया गया भाग। पानी कितना मिलाया जाएगा, 1 यूनिट है, मतलब आप 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर डी सही है, आएगा आंसर कितना, 5 लीटर। इनकेस आप डायरेक्टली ओरली क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं फिर भी बना सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन कैसे, अगर दूध का मूल्य 10 रुपया प्रति लीटर है तो 20 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, जरा बताइए। 20 गुणा 10 कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब कह रहा 20 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए। मैं मान लेता हूं कि 20 लीटर दूध में आप x लीटर पानी मिला दे रहे हैं। अब इसका रेट कितना हो गया, 8 रुपया के हिसाब से हो गया। ठीक है, आप इसको सरल कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चले तो देखिए, अगर मैं काट दूं, 4 दूंगा 8, 4 5 20, आप बताइए 2 5 10, यानी 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25 बराबर होगा 20 प्लस x। यानी अगर इस 25 से 20 निकाल दें तो x की वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 लीटर। यानी आपने 5 लीटर दूध और मिलाया था इस 20 लीटर में। ठीक है, तभी इस मिश्रण का मूल्य कितना हो गया था, 8 रुपया प्रति लीटर हो गया था। इसका मतलब फिर भी आपका आंसर कितना आया, 5 लीटर आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि आरआरबी में पूछा जा चुका है, रेलवे ने पहले से यह क्वेश्चन पूछा है। 3 बर्तन बराबर माप के हैं, तीनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3, 4:5 तथा 6:7 है। तीनों को आपस में मिला दिया गया तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आपको यह नहीं बताया गया किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, बट नहीं बताया गया, तो मुझे यह बात पता है कि समान रेशियो में मिलाया गया होगा। ठीक है, तो आप बताइए दूध और पानी कितने कितने हैं आपके पास। पहला बर्तन है दूध और पानी, आप बताइए 3 बर्तन है, तीनों को मिलाया जा रहा है। पहला 2:3 बर्तन ए है मान लीजिए, बर्तन बी आपका 4:5 है, और बर्तन सी आपका कितना हुआ, 6:4
सॉरी 6 अनुपात कितना होगा 7। आपको मिलाना है और तीसरा अनुपात बनाना है, यानी चौथा अनुपात बताना है क्या होगा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सम ऑफ रेशियो करिए इसका। 3 और 2 कितना होगा 5, 5 और 4 कितना होगा 9, 7 और 6 कितना होगा 13। अब बराबर ये कैसे होगा भाई, तीनों देखिए 5, 9, 13 का आप एलसीएम निकालिए, बड़ा हो जा रहा है। आप एक काम करिए, अगर ये 5 है तो इसका मतलब है इन दोनों का गुणा इसमें कर दीजिए, बराबर हो जाएगा आपका। 5 है 13 गुणे 9 कितना होगा 117 होगा। अब आप देखिए जब 9 का नंबर आया तो 9 चला गया, बचा क्या 5 और 13, 13 गुणे 5 कितना होगा 65। मतलब ये होगा कि आप यहां 65 से गुणा करेंगे। अगर यहां जब तीसरे की बारी आई 13, 13 आप गायब करिए, बचा कितना 9 और 5, इसका मतलब किसने गुणा हुआ 45 हो गया। कहने का मतलब इसमें 117, इसमें 65, इसमें कितना हुआ 45। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए 117 से अगर गुणा करेंगे दोनों में गुणा होगा, आप पहले बढ़िया से समझिए। 65 से आप पूरा गुणा कर सकते हैं दोनों में, 65 से 45 से आप इन दोनों में भी गुणा कर सकते हैं। फाइनल जो आएगा इनको आप प्लस कर लीजिए। चलिए गुणा करते हैं, 2 से करिए, 2 7 कितना होगा 14, 2 1 3 कितना हो जाएगा 3, 2 1 कम 2, 234। यहां देखिए 3 7 21, 3 1 3 2 5 हो जाएगा, 3 1 कम 3। अब यहां आप 4 से करिए, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 4 छंग 24 और 2 कितना होगा 26। आप 5 से करिए, 5 गुणा 5 25, 5 छंग 30 तो कितना होगा 32, 13 45 बचा, 45 6 से करिए, 6 5 30, 6 4 24, 3 कितना होगा 27। अगर आप 7 से गुणा कर रहे हैं, 7 5 35, 7 4 28, 3 कितना होगा 31। यानी आप इस पार्ट को प्लस कर लीजिए, इस पार्ट को प्लस कर लीजिए, ये जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 764 और ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 991। तो आपका जो आंसर आएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जाएगा। आपको करना क्या था क्वेश्चन में, सिर्फ जो है दूध और पानी का रेशियो लिखना था, उसके बाद इनको जोड़ना था। जोड़ने के बाद आप एलसीएम मेथड से आप सबको बराबर करो। बराबर करने के लिए मैंने आपको यह बताया कि अगर ये 5 है तो 5 गायब करो, 5 के पास रखो अंगुली, तो बचे कौन आपके पास 9 और 13, 13 9 117 से गुणा कर दीजिए। जब आप 9 पे रख रहे हैं तो 13 और 5 बच रहा, 13 5 65 हो जा रहा है, 65 से गुणा करिए। अगर 13 पे रख दे रहे हैं तो 9 गुणा 5 कितना 45। आप दोनों को यानी तीनों नंबर में आप गुणा कर दीजिए, उसके बाद इनको आप प्लस कर लीजिए, जो आएगा वही आपका अनुपात बनेगा, ठीक है। तो कितना होगा 764 अनुपात 991। तो आइएगा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। अब आपके पास ये दिया गया है 5%, 7.5%, 6%, 4%। तो आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कई क्वेश्चन बताए हैं, बस थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए क्या दिया गया, कह रहा है मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। अगर चीनी का प्रतिशत निकालना है तो इसका मतलब है चीनी की मात्रा पहले पता करना होगा। आप बताइए कि चीनी की मात्रा पता कैसे करेंगे। 5 लीटर टोटल मिश्रण है जिसमें से 6% चीनी है। 6% का मतलब होगा 6/100, मतलब 6 पंचे 30 बट्टा कितना होगा 100। आप भाग लगाइए कितना 0.3 लीटर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस 5 लीटर के मिश्रण में 6% के हिसाब से 0.3 लीटर, मतलब 0.3 kg लीटर में दिया है तो लीटर आप बनाइए, ठीक है। इतना लीटर चीनी है। आप बताइए अगर इतना चीनी है 0.3, ठीक है, तो टोटल कितना बचा होगा। 5 लीटर आपके पास मिश्रण था और 1 लीटर पानी भाप बन गया, इसका मतलब खत्म हो गया। तो 5 से 1 निकालिए, कितना बचा आपका 4, और परसेंटेज बनाना है तो आप 100 से गुणा कर दीजिए 100%। 4 से भाग लगाइए, कितनी बार 25, 25 गुणा 0.3 कितना हो जाएगा 7.5%। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वही सही हो जाएगा। इन केस आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को बता सकता हूं भाई 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, इसका मतलब मैं 5 गुणा 6 लिख सकता हूं।
ठीक है। अब आगे करा, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो आप बताइए कितना लीटर बचा होगा। अगर 5 लीटर था, 1 लीटर भाप बन गया तो 4 बचा होगा। अब 4 में आगे देखिए कितना कह रहा, 6% चीनी था, पहले था तो मैं मान लेता हूं, उसके बाद कितना हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए सरल करते हैं, 6 गुणा 5 कितना होगा, 30 बराबर होगा 4 गुणा x + 6, मतलब आप गुणा करिए, 4x + 4 गुणा 6 कितना होगा, 24, यानी कि 4x बराबर 30 से 24 निकालिए कितना हुआ, 6 हो जाएगा। x बराबर कितना हुआ, 6/4। इस बात को मैं लिख सकता हूं 1.5, यानी x का मान कितना हो गया, 1.5। ऑलरेडी आपके पास बताइए चीनी का जो प्रतिशत था ऑलरेडी कितना था, 6% था, ऑलरेडी 6% है, और 1.5% और इंक्रीज हो गया, 1.5% और इंक्रीज हुआ, कितना हुआ, 7.5% हो गया। ठीक है, यानी पहले आपके पास कितना था, 6% चीनी का प्रतिशत था, अब कितना बढ़ रहा, x प्रतिशत बढ़ रहा था, x का मान कितना आता, 1.5% आया था। इसका मतलब है 6% में अगर 1.5% हम प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 7.5% हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। जो आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।